तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपको लेके आ चुका हूँ दक्ष इंडिया के गोडाउन में, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो रील बनाई थी वो हो चुकी है वायरल। आप देख रहे हैं चल रही है पैकिंग। तो ये है इनका ड्रॉप शिपिंग एरिया, जहाँ से ड्रॉप शिपिंग होती रहती है और आए दिन बहुत सारे पार्सल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ से शिप होते रहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से आ चुके हैं दोस्तों दक्ष इंडिया, हमारे साथ हैं अमल जी। तो सर ये आपका ड्रॉप शिपिंग एरिया है और लास्ट टाइम जो हमने रील बनाई थी उस पर बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए और बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि हम आखिर ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया ही होगा। पर उसमें समस्या क्या हो गई कि पिछली बार हमने बस एक छोटी सी रील बनाई थी। जी जी। तो मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक इस बार डिटेल में समझें कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है और कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें खर्चा आएगा, क्या इसमें टाइम का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करने से पहले दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज के टाइम पे या कभी भी बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपका पैसे का हो, चाहे वो आपका समय का हो, चाहे वो आपकी मेहनत का हो, इन्वेस्टमेंट तो लगेगा जी। तो पर यह है कि जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो लाखों का इन्वेस्टमेंट ना करके कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करके आप एक अच्छा बिजनेस धीरे 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 बढ़ा सकते हो जी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन का ई कॉमर्स का बिजनेस है, दिन ब दिन कॉम्पिटिटिव बिजनेस होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई बहुत यूनिक प्रोडक्ट नहीं है या फिर आपकी डिजिटल मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है तो ये टफ है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार आप इसको शुरू करो और आप एक रातों रात लखपति बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगी क्योंकि हम कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं। यही चीज़ आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से शुरू करोगे, ऐड रन करोगे तो स्पीड थोड़ी बढ़ेगी। बट चलो जैसे जैसे हम ये वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जी। तो सबसे पहले तो सर मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि ड्रॉप शिपिंग आप जो करवा रहे हैं वो आखिर स्टार्ट कैसे होगा, आपसे जुड़ना कैसे है, काम कैसे शुरू होगा? तो मुझे एक्चुअली बहुत कम से कम हज़ारों क्वेरीज ये आई कि सर हमें ड्रॉप शिपिंग करनी है। उससे पहले आपको बेसिक कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, एक बार पूरा समझें कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, कैसे करना है। तो जब शुरुआत कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग की तो सबसे पहले दो कैटेगरीज आती हैं इसमें। एक, अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन ऑलरेडी पहले से बेच रहे हैं जिनकी खुद की वेबसाइट है जी। और वो चाहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं, उसके लिए सबसे सिंपल है कि आपको अपनी वेबसाइट में हमारा आइटम लिस्ट करना है। हम आपको पैकेजिंग डायमेंशंस दे देंगे और जब भी आपका कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप हमें वो लेबल भेजिए, हम यहाँ से प्रिंट करके चिपका के भेज देंगे। तो ये ऑल इंडिया से कहीं से भी हो सकता है? ये ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि इसमें कोई नए जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाओ। इसमें सिर्फ बिल टू शिप टू होगा, एक अलग से हम यहाँ से शिप कर देंगे और डायरेक्ट क्लाइंट को आपका सामान पहुँच जाएगा। अमेजिंग। मतलब कोई अगर अभी सेलर मुंबई से देख रहा है, तमिलनाडु से देख रहा है, चेन्नई से देख रहा है, हैदराबाद से देख रहा है, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहा है, आप अगर अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं और आप नया प्रोडक्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो लिस्टिंग तो आप ज़रूर करें, लेकिन बेचने की टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ से हो जाएगी आपकी पैकिंग और यहीं से ही प्रोडक्ट आपके शिप कर दिए जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है सर, मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी अगर जो आइटम लॉन्च कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर आपने अपनी वेबसाइट पे ये आइटम लॉन्च किए हैं और आप चाह रहे हो इसका सेल्स प्रमोशन, तो हमें आपके लिए कार्टन्स का स्टॉक, आपका इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी, हमारे स्टॉक को भी बढ़ा के रखना पड़ेगा जी। तो हम एक बेयर मिनिमम चार्ज लेते हैं 1500 पर आइटम। कलर्स की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, आप एक ही आइटम के 6 कलर जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। बट हम कैटेगरी का 1500 रुपये पर आइटम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ये वाला पॉट लॉन्च करना है या वाटरिंग कैन लॉन्च करनी है जी। तो वाटरिंग कैन के 1500 रुपये में ये रिफंडेबल है। मैं आपको बार बार बताऊं, ये रिफंडेबल है। मिनिमम लॉकिंग 6 मंथ्स का है। अच्छा। 6 मंथ तक आपको हिम्मत रखनी है कि आपका आइटम बेचना है। आप ये नहीं कि आज आपने आइटम लॉन्च किया और फिर आप बोल रहे हो कि कल इसको मेरे को अपना अकाउंट बंद करना है। तो 1500 रुपये पर आइटम आपका ये लॉकिंग पीरियड है। वो इसलिए क्योंकि हम उस अमाउंट से कार्टन्स और बना रहे हैं, स्टॉक और बना के रखेंगे, इन्वेंट्री बना के रखेंगे और आपके लिए हमारा जो रिसोर्स है वो बढ़ा रहे हैं। 6 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ये आइटम आप अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो रिफंड हो जाएगा। वो पैसे भी रिफंड कर दोगे? पैसे रिफंड कर देंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है फिर? इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक लॉकिंग अमाउंट है। मतलब इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है बिजनेस में? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये सिर्फ एक लॉकिंग अमाउंट है कि ताकि हम समझें कि आप सीरियस हो। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो बहुत लोग ऐसे हैं कि सर हमारा ये आइटम भी डाल दो, ये आइटम भी डाल दो, तो हम कितने आइटम तक स्टॉक रखेंगे? ओके ओके। ये सिर्फ एक उनकी आपकी तरफ से वैसे कितने ऑप्शंस हैं आइटम्स के? हमारे पास 25,000 से ज्यादा वेराइटीज है पॉट्स की। 25,000 से ज्यादा ऑनलाइन अगर कोई भी आइटम देख रहे हो ना, वो हमारे पास मिलेगा और ऐसे रेंज में मिलेगा कि आप ऑनलाइन कॉम्पीट कर सको। बट उसमें
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम compete करना है, कौन कौन से आइटम ज़्यादा सेलिंग है। कुछ आइटम्स है जिनकी वॉल्यूम कम है बट मार्जिन ज़्यादा है, तो उन अच्छा। प्रोडक्ट्स पे भी हम बात करेंगे। वाह। तो अभी हमने बताया कि ई कॉमर्स में 2 टाइप के बिजनेसेस हैं। एक है जिनकी खुद की वेबसाइट है, उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जी। दूसरा है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट या इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर बेचना चाहता है। जी। इसमें एक चैलेंज ये आता है क्योंकि हमारा है हरियाणा में, और अगर आप तमिलनाडु या महाराष्ट्र से कहीं से कर रहे हैं तो आपको हरियाणा का एक जीएसटी लेना ज़रूरी है, जिसमें आपको हमारा गोडाउन एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। ओके। यहाँ पे मैं आपके दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो हरियाणा के मेंबर्स हैं, जो हरियाणा से ये देख रहे हैं, जी, जी। जो भी आपके दर्शक हरियाणा से हैं, उनके लिए अच्छी बात क्या है कि उनको सिर्फ एक रेंट एग्रीमेंट हमारे यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, और उनको अपने जीएसटी पोर्टल पे इस गोडाउन को एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना है, ओके। और कुछ भी नहीं करना है। वाओ। प्लस एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो अभी कुछ और आइटम बेच रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बेच रहे होंगे, या कोई गारमेंट्स बेच रहे होंगे, कोई टेक्सटाइल का आइटम बेच रहे होंगे, कोई ज्वेलरी बेच रहे होंगे, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। वाओ। उसमें उनका अपने जो जीएसटी, आप अपने अकाउंटेंट से बात करेंगे तो जो गार्डनिंग का एक HSN कोड होता है, उनको बस वो HSN कोड अपने में ऐड कराना होता है, कोई नया जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पुराने जीएसटी पे ही हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे अगर कोई हस्बैंड है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई शॉप है, तो वो अगर अपने में गार्डनिंग का आइटम ऐड कराएं, और उनकी वाइफ अगर घर से बैठ के ये वाला बिजनेस शुरू करना चाहें तो कर सकती हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। बहुत बढ़िया। और ये बिजनेस कौन कौन कर सकता है? अगर हम बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा जिन लोग आईटी फील्ड से हैं ऑलरेडी, सबसे पहले तो उनको शुरू करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग का बाई चांस आपने कोर्स किया है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोर्स किया हुआ है तो आपको पता है प्लेटफॉर्म्स पे कैसे बेचना है। जी जी। आपको बस स्टॉक की जो दिक्कत थी वो हमने सॉल्व कर दी है। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट की जो मेन दिक्कत होती है कि पैसा लगाना है, और एक वो गारंटी कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, राइट। हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब आप आप आईटी गलत प्रोडक्ट खरीदने से भी बच जाएंगे। बिल्कुल। तो पहला मैंने आपको बताया, जो बंदे जो आईटी फील्ड से हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो डिजिटल मार्केटिंग या एड मार्केटिंग का कोर्स किए हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड है वो। तीसरा, कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, अगर उसकी 9 या 10 घंटे की जॉब है, बट एक्चुअल इफिशिएंसी से जब वो काम करता है तो 3 से 4 घंटे ही काम करता है ऑफिस में, और बाकी का 4-5 घंटे वो फ्री है, तो वो भी बिजनेस को ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकता है। वाह। पांचवा चीज़, कोई हाउसवाइफ हैं या कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं, या जो फिजिकली चैलेंज है या जिनकी तबीयत खराब है, जो बाहर जा नहीं सकते जॉब करने, उनके लिए भी ये ई कॉमर्स का बिजनेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब घर बैठे बैठे आप बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल, घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, जी। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी आप अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हो। बट मैं आपको, आपके दर्शकों को एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। बहुत बार लोग क्या होता है, सिर्फ वीडियो देख के तुरंत आ जाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, जी। सारी चीज़ें समझें, पूरा प्रोसेस समझें, उसके बाद आप आगे प्रोसेस समझें, तब जाके आप क्वेरीज करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। राइट। तो अभी तक जो हमने समझा, सबसे पहला आपको एक जीएसटी नंबर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला पड़ाव है जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में आइए हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस। तो जो अब सबसे पहला पड़ाव आता है ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, वो आता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। अगर तो आपके पास कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो आप अपने सीए को या अपने अकाउंट्स वाले को बोल के एक जो गार्डनिंग का HSN कोड है वो उसमें ऐड करा के उसी जीएसटी से आप शुरुआत कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस आपको लगे कि अच्छा ग्रो कर रहा है और आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब आप एक नया जीएसटी भी ले सकते हैं। बट अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में अलग अलग जीएसटी ना लेके एक ही जो जीएसटी है, चाहे वो आपके पति का हो, चाहे वो आपके भाई का हो, चाहे कोई आपके खास मित्र को हो, तो भी आप उससे कर सकते हैं। और उसमें आप एक नया अकाउंट खोल लें अपना, जिसमें आपको ये पता रहे कि आपका जो भी पैसा आ रहा है ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से, वो उसी अकाउंट में आ रहा है। तो अगर लोग बोलते हैं कि सर हम जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना चाहते हैं, तो देखिए जीरो इन्वेस्टमेंट नाम से कुछ नहीं होता। जीएसटी को रजिस्टर करने के लिए शायद आज के टाइम पर मार्केट में 2000 रुपये का कुछ चार्ज चल रहा है। अगर आप खुद करवा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप हमें बोलेंगे तो हमारे अकाउंटेंट को बोल के हम वो भी आपके लिए खुलवा देंगे। तो सबसे पहला पड़ाव है जीएसटी को रजिस्टर करना। तो अगर कोई बंदा, कोई आप में से ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है और हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो पहले माइंड मेकअप कर लीजिए कि जीएसटी लेना है। अब आता है दूसरा कि जीएसटी लेने के बाद नेक्स्ट क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑनलाइन की अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो स्टेप नंबर 2 में आता है अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट। तीनों ही अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, तीनों पे ही सेल है।
बट इनमें से मीशो थोड़ा सिंपल है स्टार्ट करने के लिए और मीशो पे रिस्पांस जल्दी आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ ना चेंज करके सबसे पहले हम मीशो पे अकाउंट क्रिएट करें। अगर किसी को अकाउंट क्रिएशन नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ देखें, उससे आप आराम से अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ट्रेनिंग सेशंस दें तो मैं उसके लिए एक पूरा डिज़ाइन कर लेता हूँ कि कैसे कैसे ट्रेनिंग देनी है। 1 मंथ का कोर्स रहेगा पूरा, जिसमें हम आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन से लेके नए प्रोडक्ट ऐड करना, ऐड रन करना, मार्केटिंग करना पूरा सिखाएंगे भी और आपको ट्रेनिंग भी देंगे। इसके लिए कोई चार्जेस रहेंगे? इसके लिए डेफिनेटली चार्जेस रहेंगे। अभी तक मैंने वो सोचा नहीं है क्या चार्जेस रहेंगे। अगर मेरे पास 10 क्वेरीज आ जाती हैं तो मैं 10 का एक बैच बना के इनको शुरुआत कर सकता हूँ। ओके, मतलब ट्रेनिंग लेनी है दोस्तों तो वो भी ले सकते हैं, थोड़े से नॉमिनल चार्ज आपको पे करने होंगे। प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोसेस है वो सीख बहुत सकते सारी हैं। वीडियोस हैं, अगर कोई पैसे बचाना चाहता है, कोई खुद से करना चाहता है तो हो सकता है। बट उसमें क्या होता है, उसमें हैंड होल्डिंग नहीं होती है। सपोज आपको ऑनलाइन करते वक्त कोई दिक्कत आ रही हो, राइट, जब हम ट्रेनिंग देंगे आपको तो हो सकता है कि हम आपको हैंड टू हैंड रिजॉल्व हो जाता करा है। दें, राइट, वरना उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज कोई अगर समझदार बंदा है तो खुद भी कर लेगा और ऐसे कोई इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है। स्टेप नंबर 3 में आता है कि हम कौन से आइटम बेचें। सबसे पहले सवाल यही आता है कि सर हमारे पास आइटम्स तो आपके पास 25,000 है, बट इनमें से हम कौन से आइटम्स को बेचना चाहते हैं। तो थोड़ा सा स्टडी आप खुद भी कर सकते हो कि आप ऑनलाइन मीशो पे जाइए, गार्डनिंग आइटम्स टाइप कीजिए या पॉट्स टाइप करिए, जो भी आपको टॉप में 25, 30, 50 रिजल्ट्स आ रहे हैं, या वाटरिंग कैन टाइप करिए, टूल्स टाइप करिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये आइटम्स में मार्जिन्स बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। एक समस्या ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ बहुत सारी आ रही है, बहुत लोग शुरुआत करते हैं और बहुत जल्दी बंद भी कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि ऑनलाइन बेचने में उनको घर में कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत सारे कमीशंस होते हैं जो मीशो वगैरह काटते हैं, अमेज़ॉन काटता है, फ्लिपकार्ट काटता है, तो वो कमीशंस को समझना हमें ज़रूरी है, शिपिंग चार्जेस को समझना हमें ज़रूरी है। तो आप जब हमारा वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे या आप ऑनलाइन कोई भी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे ये आइडिया होना शुरू होएगा कि किस आइटम में कितना मार्जिन बच रहा है। तो आप अपने कोई भी 10 आइटम्स या तो हमसे डिस्कस कर लीजिए, हम आपको बता देंगे जो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, हम आपको 10 प्रोडक्ट की लिस्ट दे देंगे, आप उस प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। अब एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके जो 10 आइटम कौन से हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फोटोग्राफी और A+ कंटेंट। A+ कंटेंट का मतलब है कि बढ़िया कंटेंट। आज के टाइम पे अगर आप मीशो खोलते हैं और शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले चीज़ आप फोटोग्राफी ही देखते हैं, उसके बाद आप देखते हो कि क्या प्राइस है। फ़ोटो जितनी अच्छी होगी, जितनी सुंदर होगी, उतने जल्दी आपका आइटम पिकअप करेगा। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है। 2 टाइप की फ़ोटोग्राफी हो सकती है। एक तो आप अपने मोबाइल से खींच के या आईफोन से खींच के डाल सकते हैं, खुद थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स होते हैं जो 800 रुपये के आसपास, 500 से 800 रुपये उनका चार्ज रहता है। वो आपको 4 या 5 इमेजेस देंगे जिसमें एरो मार्क करके डायमेंशन दिए रहेंगे, कुछ क्रिएटिव रहेगा। तो आप जितनी अच्छी फ़ोटो डालेंगे उतना जल्दी आपका आइटम क्लिक करेगा, उतना ज़्यादा सेल बढ़ेगा। प्लस उसका कंटेंट में आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने क्या क्या कीवर्ड लिखे हैं। सपोज़ आज आप मीशो पे डाल रहे हो कि गमले, अब GAMLE एक वर्ड है, कीवर्ड है। गमला कोई टाइप कर सकता है, कोई फ्लावर पॉट टाइप कर सकता है, कोई गार्डनिंग पॉट टाइप कर सकता है। तो आपका जो कंटेंट है उनमें ये सारे कीवर्ड्स क्या क्या आ रहे हैं और कितने बार आ रहे हैं, आपके टाइटल में कितने बार आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों से आपका ये रैंकिंग अप और डाउन होएगा। मीशो पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो गार्डनिंग का आइटम बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बेच सकते, बट ऐसा भी नहीं है कि इजी है। मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको डेली उसमें 2-3 घंटे देने पड़ेंगे, कीवर्ड चेंज करते रहने पड़ेंगे, रेटिंग अप डाउन करनी पड़ेगी, उसमें आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स नए ऐड करते रहने पड़ेंगे। तो आप जितना आपके आइटम पे मेहनत करेंगे, एक ही आइटम को 5-6 बार अलग अलग टाइप से ऐड करना पड़ेगा, अलग अलग प्राइजेस के साथ ऐड करना पड़ेगा। कौन सा आइटम कब पिकअप करेगा वो नहीं कह सकते। तो इसलिए आपको कंटिन्यूस आपके बिज़नेस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने बात की कि हमने एक GST ले लिया, दूसरा हमने स्टेप कर लिया कि हमने मीशो पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर लिया, तीसरा हमने फ़ोटोग्राफी और A+ कंटेंट बना लिया। उसके बाद चौथा स्टेप आता है कि आपको उसको लाइव करना है। अब आप अपने बजट अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, यानी बिना ऐड चलाए, या आप थोड़ा बहुत ऐड चलाना चाहते हैं। प्लस आपकी जो लिंक है, जो आपका मीशो का आइटम का लिंक है, आप अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक में जाके कहीं पोस्ट कर रहे हैं,
कोई रिक्वायरमेंट डाल रहा है कि फ्लावर पॉट लेना है, वहाँ पे आप उनको दे रहे हो, कोई यूट्यूब चैनल्स हैं उनके में जाके आप पब्लिश कर रहे हो। इस टाइप की अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आप शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेल्स की और आपकी पहले सेल की। सेल से पहले जब आप मीशो का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना है। करंट अकाउंट आप एक अच्छे बैंक में खुलवाइए, जैसे HDFC या ICICI, ताकि उसका क्योंकि बहुत सारे मीशो पे सारे बैंक अलाउड नहीं होते हैं और सारे बैंक के जो IFSC कोड होते हैं ब्रांचेस वो भी लिस्टेड नहीं है। तो सपोज़ आपने कोई और अकाउंट में खुलवा भी लिया, वहाँ पे आपने मिनिमम बैलेंस भी डाल दिया और वो आपका उसमें वैलिड नहीं रहेगा तो उसमें भी आपको इशू आ सकता है। तो जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको वो भी सजेस्ट कर देंगे कौन से बैंक में आपका खाता खुलवाना है। आप उसका IFSC कोड हमें बता दीजिएगा तो हम एक बार चेक कर लेंगे ऑनलाइन कि वो उसमें है या नहीं है। आप खुद भी जब मीशो का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब भी आपको वो दिखेगा कि आपका वो वाला बैंक उसमें रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं सेल्स की। तो जो जब आपका सारा कुछ लाइव हो जाएगा, आपकी पहले सेल हफ्ते भर के अंदर आ जाती है और उसका अमाउंट जो है वो आपका 15 दिन का एक साइकिल रहता है, 15 दिन के अंदर क्रेडिट होगा। तो अब जो दर्शकों हमसे जानना चाहते हैं कि जो आइटम हमारे यहाँ से शिप हुआ है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपसे 1500 रुपये पर आइटम लेंगे। वो 1500 इसीलिए ले रहे हैं ताकि जब आपका सपोज़ 1, 2 पीस, 5 पीस, 10 पीस जा रहा है तो हम आपसे हर दिन फ़ोन करके ये नहीं बोल रहे कि सर हमारे अकाउंट में 50 रुपये डाल दीजिए, हमारे अकाउंट में 20 रुपये डाल दीजिए, क्योंकि जो आइटम का कॉस्ट है वो तो हमारा रहेगा ना, तो वो अमाउंट उससे डिडक्ट होता जाएगा और जैसे ही वो 1500 पूरा होगा हम आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि सर ये 1500 अमाउंट हो रहा है, आप इसको वापस टॉप अप कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपकी सेल्स ज़्यादा अच्छी बढ़ रही हैं तो इस अमाउंट को हम बढ़ा घटा भी सकते हैं बात करने में। तो ये था सारा हमारा जो ऑनलाइन का ई-कॉमर्स का बैकग्राउंड है। हमने आपको डिटेल में समझाया है कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, GST नया लेना है, मीशो पे कैसे रजिस्टर करना है। तो अगर कोई इंसान ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहता है, कम बजट में शुरुआत करना चाहता है, तो एक ई-कॉमर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने बिज़नेस को ग्रो करने का। उसके साथ साथ आप अपना एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं ताकि जो आप अपना लॉन्च कर रहे हैं, आइटम लॉन्च कर रहे हैं, उसकी आप एक एक पीस अपने घर मंगाइए, आप उसके अनबॉक्सिंग की वीडियोस डालें, आप उसमें अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए फ़ोटोज़ डालें, वीडियोस डालें, ताकि उसमें भी आपकी पब्लिसिटी बढ़े, आपके रीच बढ़े और उसको भी आप एड्स के थ्रू और प्रमोट कर सकते हैं। और अगर किसी को जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करें, हम आपसे बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें हों और आप इंटरेस्टेड हों तो रीच करेंगे तो हम आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड ये जो ड्रॉप शिपिंग की वीडियो थी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों को जो कि ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्टेड हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको शायद कहीं और ना मिले, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। 1500 एक प्रोडक्ट पे लगाने हैं, तो आई थिंक 8-10 प्रोडक्ट पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 प्रोडक्ट की लिस्टिंग आराम से हो जाने वाली है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ ये खुद ही करने वाले हैं। तो और भी ज़्यादा डिटेल में अगर डिस्कशन इनसे करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन है, स्क्रीन पे ही मेंशन है, एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आप यहाँ विजिट करके इनसे बातें कर सकते हैं, गोडाउन आके देखिए, सारे प्रोडक्ट देखिए, फिर आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसे आगे लिस्ट करवाइए। वैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट उन लोगों के लिए रहने वाला है जो कि इसी स्टेट से हैं, यानी कि हरियाणा से हैं। तो हरियाणा से जो भी लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहें उनको सबसे पहले इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा टू हरियाणा शिपिंग वगैरह सब चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड हैं। तो आप बात करेंगे तो आपको डिटेल में सारी जानकारी मिलने वाली है, विजिट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए गार्डनिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाते हैं, नर्सरीज़ में जाते हैं, ऐसे गोडाउंस में जाते हैं। गार्डनिंग से रिलेटेड आपको हर एक नॉलेज हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।